नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तरारी और रामगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। महागठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं ने उम्मीदवारों के समर्थन में वोट देने की अपील की। छठ पर्व के बाद विभिन्न शहरों को लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल और अन्य रेल मंडलों द्वारा चलाई जा रही हैं विशेष रेलगाड़ियां। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे। जोर शोर से चल रही है कार्यक्रम की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामगढ़ और तरारी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के चंडेश पंचायत सरकार भवन मैदान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 में सत्ता में आने के बाद भाजपा के साथ मिलकर राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर किया है। श्री कुमार कल बेलागंज और इमामगंज में भी चुनाव प्रचार करेंगे। इधर भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा समेत एनडीए के सभी घटक दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले और विकासशील इंसान पार्टी के नेता लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इधर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने कई स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। राज्य में 26 नवंबर को होने वाले पहले चरण के पैक्स चुनाव के लिए 11 से 13 नवंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 14 से 16 नवंबर तक होगी। 19 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 26 नवंबर को मतदान होगा। संबंधित जिलाधिकारियों के निर्णय के अनुसार 26 या 27 नवंबर को मतगणना होगी। वहीं 27 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का कार्य 13 से 16 नवंबर तक होगा। पूर्व मध्य रेलवे ने छठ पूजा के बाद बिहार से वापस जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रेल जोन के सभी प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। देखिए, ये होल्डिंग एरिया जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, छठ व्रती जब नॉर्दर्न पार्ट से या वेस्टर्न इंडिया से पश्चिमी भारत से आ रहे थे तो उन जगहों पर भी स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया था। एक तरह का ये पंडाल बनाया गया है जिसमें जो सर्कुलेटिंग एरिया का पार्ट है, स्टेशन में जब आप घुस रहे होते हैं उससे जस्ट पहले बनाया गया है। ये जैसे पटना जंक्शन पर ऐसे महावीर मंदिर की तरफ 2 बनाए गए हैं और करबेगैया क्षेत्र में 1 बनाया गया है। दानापुर स्टेशन पर 2 बनाए गए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और प्लेटफॉर्म नंबर 1A पर। इसी तरह राजेंद्र नगर स्टेशन पर बनाया गया है। ऐसे तमाम होल्डिंग एरिया सभी प्रमुख स्टेशनों पर ईसीआर में बनाए गए हैं जहां यात्री आराम से बैठ सकते हैं। सीपीआरओ ने बताया कि यात्रियों को खाने पीने की सुविधा सहित अन्य सहूलियत के लिए विभिन्न एनजीओ से बातचीत चल रही है। कई एनजीओ से भी कुछ जगहों पर कांटेक्ट किया गया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रियों को अल्पाहार भी दे रहे हैं। मेडिकल की प्रॉपर व्यवस्था है। यात्रियों को गाइड करने के लिए पूरी एक टीम अलग अलग विभागों की लगाई गई है रेलवे, जो उनके जो अगर किसी भी तरह की उनको असुविधा हो तो उसको वो दूर कर सकते हैं। इससे हमें सहूलियत ये होगी कि होल्डिंग एरिया से जब उनकी ट्रेन आएगी तो वो प्लेटफॉर्म पर जा सके, इसकी बजाय कि वो सीधे प्लेटफॉर्म पर जा करके जो अवांछित जो भीड़ है उसका भाग बने, इसकी बजाय वो होल्डिंग एरिया में वेट कर सकते हैं और होल्डिंग एरिया के बाद फिर प्लेटफॉर्म पर जाकर के उनको ट्रेन पे चढ़ाया जाएगा। छठ पूजा के संपन्न होने के बाद राज्य से लौट रहे लोगों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए कटिहार रेल मंडल की ओर से कटिहार, पूर्णिया, जोगबनी और बारसोई समेत आधे दर्जन स्टेशनों पर बेहतर व्यवस्था की गई है। अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशनों पर भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। कटिहार रेल मंडल से होकर करीब
पूजा स्पेशल ट्रेन गुजरेंगी, जबकि करीब 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें इस रेल मंडल से चलाई गई हैं। रेल यात्री जो दीपावली और छठ के मौके पर कटिहार और आसपास के इलाकों में आए थे, अब उनका जाने का प्रबंध रहेगा। तो हम लोगों ने कटिहार से हमारे 20 नंबर ऑफ न्यू ट्रेन जो है 20 जाएगी, और जो यहाँ से पास होने वाली ट्रेन है वो 15 है। तो टोटल मिला के 30 तारीख तक हमने 35 स्पेयर ट्रेन यहाँ से नई ट्रेन गुजरे। एडीआरएम ने बताया कि आज से प्रमुख स्टेशनों पर 15 नवंबर तक के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हमने भीड़ को देखते हुए कटिहार मंडल में 6 स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाया है, जो कि ज्यादा भीड़ होने पे पैसेंजर को प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट ना जाने से उनको होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पे अभी जो रोक है, अभी इसी ये रश को देखते हुए थोड़ा प्लेटफॉर्म पे रोक लगाई, क्योंकि बहुत कई घटनाएं जैसे आपको 1-2 जगह सुनने को मिली होंगी दूसरे मंडलों में, तो उसको देखते हुए प्लेटफॉर्म थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं। ये इसके अलावा कटिहार के अलावा 5 और जगह पे किया गया है। एनजेपी है, पूर्णिया है, किशनगंज है, बारसोई है और जोगबनी। ये हम लोगों ने डेटा निकाला है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 लोग जो है पर डे यहाँ से जाएंगे। जाने वाले यात्री 20,000 होंगे, जिसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों रहेंगे। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री उस दिन दरभंगा में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखेंगे। आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तथा भाजपा नेता मंगल पांडे ने दरभंगा में इसको लेकर एक बैठक की। बैठक में स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता समेत कई विधायक मौजूद थे। इन नेताओं ने एम्स निर्माण स्थल पहुंचकर तैयारियों के बारे में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित करने के लिए जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तथा बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी गांव-गांव जाकर सभा कर रहे हैं। श्री झा ने कहा कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स का भूमि पूजन करने आ रहे हैं, शिलान्यास करने आ रहे हैं। अब पूरा एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास जी का, हम पार्टी और जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सारे लोग, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी शिशिर कुमार सिन्हा को बिहार राज्य खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। इस संबंध में खेल विभाग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले श्री सिन्हा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजगीर शहर 11 नवंबर से शुरू होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी और मेहमानों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बिहार शरीफ नगर निगम के आयुक्त दीपक मिश्रा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि शहर के प्रमुख हिस्सों के अलावा विश्व शांति स्तूप तथा अन्य विरासत स्थलों को आकर्षक पेंटिंग से सजाया जा रहा है। थीम बेस्ड तरीके से सजाया जा रहा है, जिसमें राजगीर के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो कि सांची स्तूपा के गेट पर आधारित है। इसी तरीके से पूरे क्षेत्र में जितने भी जो हमारे दीवाल थे, नवोदय विद्यालय, हमारे बनगंगा के पास गेट, हमारा जो वाटर टैंक्स हैं, इन सभी जगहों पर एक थीम बेस्ड आधारित बिहार टूरिज्म को लेकर पेंटिंग की गई है। अम्बेडकर चौक और विश्व शांति स्तूपा चौक और साथ ही साथ बस स्टैंड चौक को भी पूरे तरीके से रेनोवेट करके सजाया गया है। 2 दिवसीय रैपिड पोस्टल चेस टूर्नामेंट की आज पटना में शुरुआत हुई। इस शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन डाक सांस्कृतिक केंद्र में बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने किया। इस प्रतियोगिता में 12 जिलों के 135 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। पोस्टल चेस टूर्नामेंट बिहार में शतरंज को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। डाक विभाग और बिहार शतरंज संघ संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहा है। सरकार ने हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार कर कई कदम उठाए हैं।
इन कदमों के माध्यम से महिलाओं की समानता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि अधिक महिलाएं स्वतंत्र रूप से हज यात्रा पर जा सकती हैं। महिलाओं के वास्ते हज यात्री सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस वर्ष जनवरी में एक द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके अनुसार इस वर्ष भारत से 1,75,000 से अधिक हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया था। इसमें से लगभग 1,40,000 हज यात्री हज कमेटी के माध्यम से हज पर गए थे। 7 दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध खगड़िया गौशाला मेले का आज शुभारंभ हुआ। उप विकास आयुक्त अभिषेक पलासिया ने गौ पूजन के बाद इस मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर गौशाला कमेटी के अध्यक्ष, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग, नगर सभापति श्रीमती अर्चना कुमारी, सचिव प्रदीप दहलान आदि ने खगड़िया गौशाला के वार्षिक उत्सव और गौ पूजन की महत्ता बताई। गौशाला कमेटी के अध्यक्ष अमित अनुराग ने कहा कि 16 नवंबर तक चलने वाले खगड़िया जिले के इस ऐतिहासिक गौशाला मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर बेगूसराय में गोपाष्टमी उत्सव गौशाला में मनाया गया। इस गौशाला ने स्थापना के 138 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर राज्य के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, विधायक कुंदन कुमार, महापौर पिंकी देवी, गौशाला के सचिव विनोद हिसारिया समेत कई गणमान्य लोगों ने गौ माता की पूजा अर्चना की। पटना के नेहरू पथ में बन रहे मौलाना आजाद स्मारक पार्क का 11 नवंबर को लोकार्पण किया जाएगा। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पार्क में आने वाले लोग देश की आजादी में मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदान और उनके व्यक्तित्व के बारे में जान सकेंगे। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों में कानूनी जागरूकता लाने और सभी नागरिकों, विशेषकर हाशिए पर रह रहे समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सभी प्रखंडों में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक घर में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए चोरी के 4,67,000 रुपये के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर चोरी के अन्य सामान के साथ चोर गिरोह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 20,000 के इनामी अपराधी विनय सहनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि विनय सहनी पर जिले के रामगढ़वा थाने में कई मामले दर्ज हैं। पश्चिम चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा में एक व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस की कपलिंग खोलने के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई। अररिया जिले की बैरगाछी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान 7200 प्रतिबंधित नशीले टैबलेट्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बरहेता गांव स्थित एक बगीचे से अपराध की योजना बना रहे 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज रोहतास जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में काफी संख्या में एनसीसी कैडेट सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा समाजसेवियों ने हिस्सा लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तरारी, रामगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। महागठबंधन के भी प्रमुख नेताओं ने उम्मीदवारों के समर्थन में वोट देने की अपील की। छठ पर्व के बाद विभिन्न शहरों को लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल और अन्य रेल मंडलों द्वारा चलाई जा रही हैं विशेष रेलगाड़ियां। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे। जोर शोर से चल रही है कार्यक्रम की तैयारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।